हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपका इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का काम करती है और इलेक्ट्रिक चार्जर बनाने का काम करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पूरी तरीके से घुसी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही समय है पूरी तरीके से। जितने भी आपका पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां अभी जो चल रही है रोड पे, वो सारी के सारे 2070 तक आपका सरकार जो है फुल्ली रिप्लेस करने की बात कर रही है और 2047 तक ये आपको जो है 50% से रिप्लेस कर देगी सरकार। और इसी को लेकर के सरकार लगातार जो है वो आपका इंसेंटिव स्कीम लेकर के आती है, साथ ही ये टैक्स पे वो छूट देती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी को, कि इसको लेकर के जो आपका हजारों करोड़ का इसको ऑर्डर मिल गया, जिसकी वजह से इसका प्राइस आपको 6% से आपका जूम कर गया। तो चलिए हम इसके बारे में पूरा देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट में आप अच्छे से आप नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो देखिए आपका एक दिन में ये जो कंपनी है वो देखिए 5.98% से बढ़ गया है और अभी इसका जो मार्केट है वो चल ही रहा है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन होने तक जब तक ये क्लोज होगा मार्केट, तो कितना ज्यादा आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं 10:50 पे, तो आप देखिए इसका जो था वो 2043 रुपए तक चला गया था आपका। तो देख सकते हो कितना ज्यादा चला गया था। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 1987 रुपए 50 पैसे चल रहा है। अगर हम इसके एक महीने की बात करते हैं तो देखिए एक महीने में जहां पे ये नेगेटिव चल रहा था, वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए 35% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए इन्वेस्टरों को 225% का रिटर्न दे चुकी है एक साल के अंदर। तो आप देख सकते हो कि लगभग जो है वो 2.5 गुना पैसा बढ़ा चुकी है इन्वेस्टरों का। तो ये जो आपकी है वो बस बनाने वाली कंपनी है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, पूरे बिजनेस के बारे में देखते हैं और साथ ही इसके अगर नाम की बात करते हैं तो ये जो आपकी है वो जेबीएम ऑटो लिमिटेड है। और आपने देखा होगा कि जितने भी अगर आप दिल्ली विल्ली गए होंगे या फिर बहुत बड़े बड़े शहरों में, तो आपने देखा होगा जितनी भी बसेस इलेक्ट्रिक की चल रही है उसमें मैक्सिमम आपके जेबीएम की ही बसें नजर आती है। तो यही वो कंपनी है जिसका इतना ज्यादा प्राइस बढ़ गया। अब चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी जो है वो और क्या क्या बिजनेस करती है। आखिर पूरे बिजनेस को देखेंगे फिर इसके न्यूज के बारे में देखेंगे। तो ये हम कंपनी के साइड पे आ गए, तो आप देख सकते हो कि ये आपका जो ईवी इकोसिस्टम बनाने का पूरी तरीके से काम करती है। आप देख रहे हो यहाँ पे चार्जर बनाने का काम कर रही है, आपका जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का काम कर रही है, बसेस बनाने का काम कर रही है। आप देख सकते हो ये आपकी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस। तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा आपका बसेस बनाने का काम कर रही है। ये आपका चार्जर बनाने का काम में भी आपकी लगी हुई है और आपका बसेस बनाने का भी काम में लगी हुई है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए ये आपके बहुत सारे देशों में फैली हुई है, जहाँ पे इंडिया में ये इतने जगह पे फैली हुई है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो आपका यूएसए में भी अपना इसका बना हुआ है, साथ ही पूरे यूरोप में ये पूरी तरीके से फैली हुई है और इंडिया और चाइना में तो फैली है। और अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में भी ये फैली हुई है। ये देखिए टोटल कंट्री जहाँ पे ये टोटल फैली हुई है। और इंडिया की देखें तो ये देखिए कितना जगह पे इसके प्लांट है। तो आप देख सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंट्री अपना पूरे देश में वर्ल्ड वाइड अपना छाप छोड़े हुए है। और इलेक्ट्रिक बस चूंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपका हैवी डिमांड रहने वाला है, जिसकी वजह से इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलता जा रहा है। अब चलिए हम देखते हैं, तो देखिए ये जो फाउंडेड हुई थी वो आपका 1983 में फाउंडेड हुई थी और इसका ग्लोबल वर्कफोर्स देखिए 25,000 प्लस इसका ग्लोबल वर्कफोर्स है। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो $2.6 बिलियन का रेवेन्यू, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा है। और इंटरनेशनल अलायंस जो है 20+ इंटरनेशनल अलायंस है। तो आप देख सकते हो कि कितना लगातार ये जो कंपनी है वो आपका वर्कफोर्स बढ़ाते जा रही है। इसका रेवेन्यू जो है वो $2.6 बिलियन, जो कि बहुत ही ज्यादा नजर आता है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी जो है वो आपका कौन कौन से बिजनेस में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ऑटो कंपोनेंट के बिजनेस में, जहाँ पे ये आपका ऑटो व्हीकल बनाने का ये काम करती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऑटो कंपोनेंट के व्हीकल में। दूसरा अगर बिजनेस की बात करते हैं इसका, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का काम में है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा लेट हो रहा है, हाँ ये देखिए इलेक्ट्रिक बस बनाने का काम है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ईवी एग्रीगेटर, ये देखिए यानी कि ईवी के सेक्टर में जो आपको मोटर चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, बैटरी चाहिए और बीएमएस चाहिए, ठीक है। और साथ ही एलईयूसी, ये सब जितना भी चीजें हैं ये सब बनाने का ये काम करती है, ईवी एग्रीगेटर के रूप में काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने का ये काम कर रही है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक बस है तो चार्जिंग होने के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही जितने भी ईवी व्हीकल आ रहे हैं तो चार्जिंग स्टेशन चाहिए। जैसे अभी पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल स्टेशन है, वैसे ही आने वाले समय में पेट्रोल स्टेशन रिप्लेस होकर के चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे। तो ये सब चार्जिंग स्टेशन भी इंस्टॉल करने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपका रिन्यूएबल सेक्टर में भी घुसी हुई है। अब चूंकि भाई ये ईवी बनाने वाली कंपनी है तो रिन्यूएबल से एनर्जी जनरेट करेगी। तो आप देख सकते हो ये सोलर पार्क लगाए हुए, कितना बड़ा बड़ा सोलर पार्क लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका ये सोलर सेक्टर में भी घुसी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आपकी जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाने से काम है वो आपका इलेक्ट्रिक जनरेट करने तक में आपका रिन्यूएबल सेक्टर में जुड़ी हुई है। और यही आपको जो है मेन आपको डोमिनेट करती है इस कंपनी को, क्योंकि अगर ये कंपनी आपका इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए भी आपका रिन्यूएबल सेक्टर यूज कर रही है, साथ ही बसेस जो बना रही है वो भी रिन्यूएबल बना रही है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसका आने वाले समय में सरकार के सपोर्ट के साथ इसको बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और वैसे इसको अभी एक न्यूज निकल गया है। अब चलिए हम न्यूज की बात करते हैं कि कितने करोड़ का प्रोजेक्ट मिला और कहाँ का प्रोजेक्ट मिला। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास न्यूज आ गया। तो जेबीएम ऑटो जो है वो आपका 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, जिसमें आपका 1,390 इलेक्ट्रिक बसेस देने की बात है। और इसी के बाद से इसका जो है वो 5% से जम कर गया। अब देख सकते हो कि कितना बड़ा ऑर्डर मिला इसको। अब हम चलिए देखते हैं कि इसको जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला वो कहाँ से इतना बड़ा ऑर्डर मिला। तो चलिए हम इसके पूरे डिटेल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका डिटेल आ गया। जेबीएम ऑटो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल 7,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिला, जो आपका 1,390 इलेक्ट्रिक बसेस बनाने को मिला। अब ये कहाँ से मिला है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेंडर हैज बीन अवार्डेड बाय द कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड सीईएसएल फॉर द प्रोक्योरमेंट सप्लाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बसेस अंडर द पीएम ई बस सेवा स्कीम। यानी कि ये जो कंपनी है आपका कन्वर्जेंस एनर्जी सॉल्यूशन सर्विस लिमिटेड सीईएसएल, इसको इसने दिया है इसको ऑर्डर, ठीक है। जेबीएम को ऑर्डर दिया है आपका 1,390 बस बनाने का। और इसका बनाने का सिर्फ काम नहीं दिया, इससे क्या करेगी, ये सप्लाई करेगी, ऑपरेशन करेगी और मेंटेनेंस करेगी। और ये जो है वो आपका पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि पीएम जो है वो लगातार आपका जो है रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और इसी के संदर्भ में आपका जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसको भी बढ़ावा दे रही है पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें तेजी देखने को मिल रहा है। और चूंकि 7,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत हैवी प्रोजेक्ट होता है और इसी के तहत इसका जो है वो 5% से इसका बढ़ गया। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को, कि फंडामेंटल इसका कैसा है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया, जेबीएम ऑटो लिमिटेड, जिसका भी प्राइस चल रहा है 1995 रुपए चल रहा है। और आपका देखिए एक दिन में आपका 6.37 रुपए बढ़ गया और अभी मार्केट ओपन है। मार्केट कैप देखिए 23,592 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर स्टॉक पे तो 156 और अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 30। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी आपका लीडिंग सेक्टर में आपकी है, बस सेक्टर में लीडिंग है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जिसकी वजह से इसका स्टॉक पे जो अभी हाई चला गया, ठीक है। आरओसी देखिए 11.8% से बढ़ता जा रहा है और आरओई की बात करते हैं तो 12.9% से बढ़ता जा रहा है। डेब्ट टू इक्विटी 1.93, यानी कि 2 के आसपास डेब्ट टू इक्विटी। अब चूंकि ये कंपनी लगातार जो है
वो आपका बस बनाने के लिए लीडिंग है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे खर्च होते हैं, जिसकी वजह से इसका डेब्ट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है। करंट प्राइस देखिए इसका, मैंने बताया आपको 1995 रुपया, और बुक वैल्यू देखिए 90 रुपया 10 पैसा इसका बुक वैल्यू है। अगर हम इसके ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए ईपीएस भी इसका 12 रुपया 8 पैसे का इसका ईपीएस चल रहा है, और हाई लो देखिए 2428 रुपया हाई गया और 606 रुपया इसका लो गया। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो 0.07% का डिविडेंड है, यानी कि ये बहुत ही कम डिविडेंड दे रही है अपने इन्वेस्टरों को। पूरी तरीके से फोकस है वो अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को है, चाहे बस हो गया, चाहे कार हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसको मजबूत करने में पूरी तरीके से पैसे खर्च कर रही है, जो कि बहुत ही गुड साइन है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल फंडामेंटल में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खास करके वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो आपका लीडिंग सेक्टर हो, और खास करके ये आपका एनर्जी जनरेशन करने के साथ साथ आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद जो है वो आपका इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी बनाने का काम करती है, जो आपका मोटर हो गया, इसका कंट्रोलर हो गया, ये सब में बनाने का काम करती है। ये आपके बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट कंपनी के आने वाले समय में आपको और भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अब अगर हम दूसरी कंपनी की बात करते हैं तो वो आपका वेरिटास इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल के आया है, जिसकी वजह से इसका देखिए आपका अपर सर्किट लग गया 2% से हाई से आपका अपर सर्किट पे एकदम फ्लैट हो गया इसका जो प्राइस है एक दिन में। आपका देखिए अगर हम बात करते हैं इसके 6 महीने के, तो 6 महीने में देखिए 304% का एकदम शानदार रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 489 यानी कि लगभग 500% के आसपास रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। जहां ये एक साल पहले आपका जो 161 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, अभी देखिए आपका 950 रुपया 55 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, और मार्केट अभी ओपन है, और मार्केट ओपन होते ही ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो ये हम कंपनी के साइड पे आ गए, चलिए इसके प्रोफाइल को पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास वेरिटास इंडिया का आ गया। तो देखिए वेरिटास टेक्नोलॉजी इज ए लीडिंग इन मल्टी क्लाउड डेटा मैनेजमेंट, ओवर 80,000 कस्टमर इंक्लूडिंग 95 of the Fortune 100 rely on us to help ensure the protection, recoverability and compliance of their data. We have reputed for the reliability and scale which delivers the resilience our customer needs against the disruption threatened by the cyber attack. यानी कि ये काम करती है वो आपका आईटी सेक्टर की काम करती है। अब आईटी सेक्टर में क्या काम करती है, तो आप देखिए आपका मल्टी क्लाउड डेटा स्टोरेज करने का काम करती है, जिसमें आपका 80,000 से ज्यादा इसके कस्टमर है, जिसमें आपका 95 जो कस्टमर है वो आपको फॉर्च्यून 100 के आपके कस्टमर है। तो आपको कितना ज्यादा रिलायबल है। खास करके ये जो काम करती है वो आपका साइबर अटैक से और रैंसम से आपको बचाती है। यानी बहुत बार देखा जाता है कि जो छोटे छोटे बिजनेस जो ग्रो हो रहे होते हैं, या फिर बड़े बिजनेस को भी साइबर अटैक उसको अटैक करके उसके डेटा को खत्म करना चाहते हैं, और उसके एवज में वो कहते हैं कि आप मुझे पैसे दो वरना मैं आपके डेटा को खत्म कर दूंगा। तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी और रैंसम लेने से ही बचाती है, ठीक है। साथ ही डिस्प्यूट थ्रेटन जो देते हैं कि मैं आपको डेटा को खत्म कर दूंगा, उससे भी बचाने का काम करती है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ये कंपनी आपकी आईटी सेक्टर की कंपनी है, जो आईटी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ देखिए आपका साइबर रेजिलियंस करने का काम करती है, आप यहाँ देख सकते हो साइबर रेजिलियंस करने का काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग करने का काम करती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, और कंप्लायंस करने का काम करती है। और भी जितने छोटे मोटे आईटी सेक्टर में चीजें होती है उसको भी ये रिजॉल्व करने का काम करती है वेरिटास इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आया। आप देख सकते हो इसको लेकर के ये न्यूज निकल के आया कि वेरिटास इंडिया हिट 52 वीक हाई। तो 52 हाई भाई क्यों टच कर गया, क्योंकि 155.85 करोड़ का इसको ऑर्डर मिल गया बीएमसी की तरफ से, ठीक है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसको ऑर्डर मिल गया, जिसकी वजह से है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको क्या ऑर्डर मिला है बीएमसी की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इन कंसोर्टियम विद द जेनसन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज रिसीव्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द बीएमसी ऑफ 155.85 करोड़ फॉर डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ 3D सिटी मॉडल एंड चेंज डिटेक्शन यूजिंग जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी फॉर बीएमसी। देखिए ये जो आपका 155.85 करोड़ का मिला है, ये आपको मिला है डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ 3D सिटी मॉडल एंड चेंज डिटेक्शन यूजिंग जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी। यानी कि आपका जितना भी 3D मॉडल आपका मुंबई में लगने वाला है, यानी कि वो जो करने वाले हैं उसके तहत ही आपका इंप्लीमेंटेशन करेगी, डेवलपमेंट का काम करेगी और मेंटेनेंस करने का काम करेगी। तो इसी के लिए इसको 155.85 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, और यही ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से इसमें अपर सर्किट टच कर गया है। तो आप देख लिए कि ये आपका ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से इसमें ज्यादा आपको तेजी देखने को मिला है। अब चलिए हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो वेरिटास इंडिया लिमिटेड देख लीजिए 951 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और 2% इसका अपर सर्किट टच कर गया। आज क्या मार्केट कैप देखिए 2548 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम बात करते हैं इसका आरओसी तो 4.59% का इसका आरओसी है, और आरओई की बात करते हैं तो 4.30% का इसका आरओई है। आप देख सकते हो डेब्ट टू इक्विटी 0.02 जो कि बहुत ही कम है, कभी भी चुका देगी। स्टॉक पी 13.3 और इंडस्ट्री पी देखिए 34.5। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक पी इसका बहुत ही कम है इंडस्ट्री से, लगभग वो है 3 गुना से भी कम है। ईपीएस की बात करते हैं तो 71.7 रुपये का इसका ईपीएस है, और मैंने आपको बताया बुक वैल्यू देखिए 889 रुपये बुक वैल्यू, और करंट प्राइस देखिए 951 रुपये। तो बुक वैल्यू और करंट प्राइस में ज्यादा अंतर अभी नजर नहीं रहा। अगर हम हाई और लो की बात करते हैं तो 951 रुपये इसका हाई है और 133 रुपया लो गया, और डिविडेंड यील्ड देखिए 0.01% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि फुली फोकस जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाने में कर रही है, डिविडेंड बहुत ही कम दे रही है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि फंडामेंटल इसका भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और चूंकि इसका जो अभी स्टॉक पी है वो आपका 13.3 है, जो कि आपका इंडस्ट्री पी से कम है, तो ये आपको बहुत ही आपको कम दाम में मिलता जा रहा है। तो दोस्तों ये दोनों न्यूज निकल के आए जिसकी वजह से इन दोनों का प्राइस आपको बहुत ही हैवी टच कर गया। तो दोस्तों आप ऐसे स्टॉक मार्केट से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।